हो गई है सर, आपसे निवेदन है सर। और मैं बार बार बांसवाड़ा 20 महीने से लगातार यहाँ दौड़ रही हूँ। 20 महीना हो चुका? हाँ 20 महीना हो गए सर। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मेरे हस्बैंड पंचायत सहायक थे खैरन का पाड़ा गढ़ी तहसील से जी। वो उनकी कोरोना में ड्यूटी लगी थी, राजकीय सेवा में खैरन का पाड़ा में लगी थी उनकी ड्यूटी जी जी। तो मेरी 3 बच्चियाँ हैं और मैं विधवा हो गई हूँ और मेरे घर चलाने वाला कोई नहीं है। तो कलेक्टर साहब कह रहे हैं मुझे, तो मेरे हाथ में नहीं, मेरे जो काम है वो कर दिया है और सरकार के हाथ में, ऐसा कह रहे हैं कलेक्टर साहब। बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बांसवाड़ा न्यूज चैनल। एक विधवा दर दर भटक रही है महीनों से, न्याय की उम्मीद में कि शायद अब की बार उसकी जटिल गंभीर समस्या का हो जाएगा समाधान। इसी उम्मीद से इस विधवा सरोज रावल ने प्रभारी मंत्री डॉक्टर भंवर सिंह भाटी को ज्ञापन दिया और अपना दुखड़ा भी सुनाया। दरअसल शारदा रावल के पति गढ़ी निवासी महेंद्र नाथ रावल जो पंचायत सहायक थे, उनकी कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। हो गई है सर, आपसे निवेदन है सर। 6 मई 2021 को, मगर अफसोस आज भी 3 बेटियों का गुजारा कैसे हो इस विधवा से। परिवार में कोई भी सदस्य कमाने वाला भी नहीं है, जबकि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 के अंतर्गत ड्यूटी के दौरान राज्य कर्मी, संविदा कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान अगर उनकी मौत हो जाती है तो उसके एवज में 50 लाख रुपए की सहायता उसके परिवार को दी जाएगी। मगर अफसोस आज भी ये महिला दर दर भटक रही है ऑफिस के चक्कर में। जी मैडम बताइए कि आप सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। आपके स्वर्गीय पति कोरोना काल में उनकी डेथ हो चुकी थी, अब वो कौन से पद पे थे और क्या हुआ था, सारी दास्तान बताइए आप बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। मेरे हस्बैंड पंचायत सहायक थे खैरन का पाड़ा गढ़ी तहसील से जी। वो उनकी कोरोना में ड्यूटी लगी थी, राजकीय सेवा में खैरन का पाड़ा में लगी थी उनकी ड्यूटी जी। तो मेरी 3 बच्चियाँ हैं और मैं विधवा हो गई हूँ और मेरे घर चलाने वाला कोई नहीं है। उनकी कोरोना में ड्यूटी के कारण उनके एमजी हॉस्पिटल बांसवाड़ा में इलाज चलते समय उनकी डेथ हो गई। कितना समय हुआ, कौन सी तारीख, कौन सा साल था बताएंगे? 6 मई 2021 जी उनकी डेथ हो गई एमजी हॉस्पिटल बांसवाड़ा में जी। अब मेरा कोई ध्यान देने वाला नहीं है, पिताजी दे रहे, मैं खा रही हूँ। 2 कॉलेज पढ़ रही हैं और एक छोटी लड़की है 6 साल की है। कितने बच्चे हैं आपकी? मेरी 3 लड़कियां हैं जी। और उनका पढ़ाना भी मुश्किल हो गया अभी मेरा, और खाने का भी दिक्कत हो रहा है। मैं घड़ी से यहाँ 5-6 बार कलेक्टर साहब के पास में आ चुकी हूँ, मेरा कोई निवारण नहीं कर रहा है अभी तक। तो सरकार के कुल मिला के आपको कोई सरकारी सहायता नहीं मिली है? धरातल पर नहीं मिली अभी तक, तो मुझे कुछ नहीं मिला है जी। और मेरा कोई न कोई रास्ता निकालो, कलेक्टर साहब कह रहे हैं मुझे, तो मेरे हाथ में नहीं, मेरे जो काम है वो कर दिया है और सरकार के हाथ में, ऐसा कह रहे हैं कलेक्टर साहब। और मैं बार बार बांसवाड़ा 20 महीने से लगातार यहाँ दौड़ रही हूँ। 20 महीना हो चुका? हाँ 20 महीना हो गए सर। उनकी डेथ होने के बाद में दौरा लगा रही हूँ मैं बांसवाड़ा में साहब। तो अब तक आपने किन किन लोगों को और किन किन जिम्मेदार प्रतिनिधियों को शिकायत की है? डीओ साहब से मिली हूँ प्रारंभिक में, और कलेक्टर साहब को भी 4-5 बार मिली हूँ। हर विभाग में गई हूँ साहब, और 181 कॉल पे भी मैंने कॉल भी किया है, उनसे भी मैंने बात की है। अभी तक तो कोई निवारण नहीं हो रहा मेरा। कभी मुख्यमंत्री तक आपने, सीएम के पास भी गई थी मैं 6 मई 2023 नहीं 6 जनवरी बांसवाड़ा आए थे तब। हाँ जी बांसवाड़ा आए थे तब, उनको भी लेटर हाथ में दिया है, गांगड़ तलाई लंकाई। आपका नाम? मेरा नाम है शारदा, गांव खैरन का पाड़ा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा। तो क्या लगता है आपको कि इस दौर में अगर आप एक महिला हो के इतने ऑफिस के चक्कर लगा रही, तो क्या इन अधिकारियों के मन में कभी दया नाम की कोई चीज है या नहीं, ऐसा लगता है आपको?
मुझे तो बार बार यहाँ बांसवाड़ा दौरा लगा रही हो जाएगा ऐसा कह रहे, आगे राज्य सरकार के आदेश अनुसार हम करेंगे, हमारा यहाँ निस्तारण नहीं होगा ऐसा कह रहे हैं सब। सिर्फ आपको सांत्वना ही दे रहे हैं? हाँ, सांत्वना ही दे रहे हैं, अभी तक तो कोई निस्तारण जल्दी से जल्दी नहीं कर रहे मेरा। बिल्कुल, बांसवाड़ा न्यूज चैनल के माध्यम से आपकी इस जटिल समस्या को मेरी जिम्मेदार अधिकारियों तक और जनप्रतिनिधियों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद विधवा शारदा न्याय के लिए पंचायत सहायक संगठन के साथ मिलकर मुख्यमंत्री, स्थानीय मंत्रियों, जिला प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि सभी को ज्ञापन पे ज्ञापन दे चुकी है, मगर आज तक उसे न्याय नहीं मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो घोषणाएं कर दी, मगर ये जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी क्यों लापरवाही पे लापरवाही बरतते जाते हैं? शायद इसीलिए धरातल पे आम जन को इसका फायदा अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं मिल पाता है। आशा है कभी न कभी इस विधवा को न्याय जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहे।